चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग वैद्युत रसायन के जो वैद्युत अपघटनी चालक है, वैद्युत अपघटनी चालक में के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैद्युत अपघटनी चालक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। जो पिछला वीडियो था, पिछले वीडियो में हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर पढ़े हुए थे। अब ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग वैद्युत अपघटनी चालक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, वैद्युत अपघटनी चालक को पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे जो चालक होता है, कंडक्टर्स, वह क्या होता है। चालक कंडक्टर्स क्या होता है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं चालक क्या होता है। देखिए, वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे चालक या विद्युत चालक कहते हैं। देखिए, वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे चालक या विद्युत चालक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसे विद्युत चालकता कहते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे है चालकता को जो होता है, चालकता कंडक्टर्स को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो चालकता होता है, कंडक्टर्स होता है, इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक जो होता है वो होता है धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। जो फर्स्ट में होता है वो होता है हमारा धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। और जो दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, जो हम लोगों को पढ़ना है। जो हम लोगों को पढ़ना कौन चीज़ है, विद्युत अपघटनी चालक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या है, एक कंडक्टर्स का भाग है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जो है यह हमारा एक कंडक्टर्स का भाग है जिसको पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग पूरा डिटेल्स के रूप में वैद्युत अपघटनी चालक को पढ़ेंगे और धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक क्या है सिर्फ जानेंगे इसका डिफिनेशन। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक क्या है। तो देखिए, धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। तो देखिए, वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा, वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित होती है उसे धात्विक चालक कहते हैं। अर्थात धात्विक चालक एक वैसा पदार्थ है जिसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है और बिना रासायनिक परिवर्तन के ही उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसे हम लोग धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। तो जब इसमें रासायनिक परिवर्तन, बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के ही इसमें धात्विक चालकता उत्पन्न होती है, तो इसमें किस चीज़ के द्वारा जो है विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो चीज़ को देखेंगे। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इसमें जो धात्विक चालकता जो होती है इसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इसीलिए हम लोग इसे इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। इसलिए इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। तो इसमें कोई भी जो धात्विक चालक जो होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक चालक जो होता है, इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, बिना रासायनिक परिवर्तन के विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जैसे यहाँ पे नोट में लिखा गया, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, धात्विक चालकों में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह द्वारा होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। इसलिए इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। तो जो धात्विक चालकता होता है, इस धात्विक चालकता में बिना रासायनिक परिवर्तन के विद्युत धारा का प्रवाह होता है और इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह द्वारा विद्युत का प्रवाह होता है, इसीलिए हम लोग इसे इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। अब चलिए यहाँ पे जो है विद्युत अपघटनी चालक को देखते हैं। यहाँ पे धात्विक चालक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चालक क्या है, इस चीज़ को हम लोग पढ़ लिए। तो अब देखते हैं विद्युत अपघटनी चालक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, विद्युत अपघटनी चालक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, ये जो विद्युत अपघटनी चालक है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है, इस चीज़ को हम लोग फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत चालन गलित अवस्था अर्थात मोल्टेन स्टेट या इनकी जलीय विलयन में रासायनिक वियोजन के फलस्वरूप होता है, उसे विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। अर्थात वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत का चालन अर्थात जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह गलित अवस्था
या जलीय विलयन में, गलित अवस्था या जलीय विलयन में रासायनिक वियोजन अर्थात रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। यहाँ पर जो उसका स्टेट होगा, जो अवस्था होगा, या तो गलित अवस्था होगा, उस पदार्थ का अवस्था या तो गलित अवस्था होगा या उसका जलीय विलयन होगा, या वह जलीय विलयन होगा और वह रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप, उसमें रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप विद्युत धारा का जब प्रवाह होगा तो उसे हम लोग विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। जैसे यहाँ पे लवणों के जलीय विलयन, अम्लों तथा क्षारों के जलीय विलयन, ये सब के जो जलीय विलयन होते हैं ये रासायनिक वियोजन के फलस्वरूप विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। इसीलिए इसे हम लोग विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक चीज नोट में है, इसे ध्यान में रखिएगा, इनमें विद्युत का प्रवाह आयनों की गति के कारण होता है। इसमें जो विद्युत अपघटनी चालक होता है, विद्युत अपघटनी चालक में जो धारा का प्रवाह होता है विद्युत धारा का, वह आयन की गति के कारण होता है। अर्थात इसमें जब आयन एक जगह से दूसरे जगह जाता है, गति करता है, इसके वजह से इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो विद्युत अपघटनी चालक में जो विद्युत धारा प्रवाह होता है वह आयन के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब यहाँ पर जो है हम लोग दो चीज़ पढ़े, एक जो है इलेक्ट्रॉनिक चालक, एक पढ़े धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, और दूसरा जो है विद्युत अपघटनी चालक। अब धात्विक चालक में और विद्युत अपघटनी चालक में क्या अंतर होता है, इस चीज़ को देख लेते हैं कि धात्विक चालक जो है और विद्युत अपघटनी चालक जो है ये दोनों में कौन चीज़ का अंतर होता है। तो यहाँ पर देखिए धात्विक चालक तथा विद्युत अपघटनी चालक में अंतर। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ हम लोग धात्विक चालक लेंगे और एक तरफ जो है विद्युत अपघटनी चालक लेंगे। तो एक तरफ धात्विक चालक, एक तरफ विद्युत अपघटनी चालक। तो सबसे पहले देते हैं धात्विक चालक क्या है। तो धात्विक चालक, इनमें विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। तो धात्विक चालक होता है, धात्विक चालक में जो विद्युत धारा का चालन होता है वह इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। दूसरा, कोई रासायनिक परिवर्तन प्रेक्षित नहीं होता है। जो धात्विक चालक होता है, धात्विक चालक में कोई रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है, इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा जो है इस क्रिया में पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, अर्थात इस क्रिया में पदार्थ का स्थानांतरण अर्थात पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है, पदार्थ का स्थानांतरण ट्रांसफर नहीं होता है। और तीसरा जो है इनकी चालकता सामान्यतः उच्च होती है, अर्थात जनरल रूप से इसकी जो धात्विक चालकता है, धात्विक चालक की जो चालकता होती है वह उच्च होती है। इनकी जो चालकता है यह सामान्यतः उच्च होती है। पाँचवें, ताप वृद्धि से, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताप वृद्धि से धात्विक चालकता का मान कम होता है। अगर इसमें ताप बढ़ाएंगे तो इसकी जो धात्विक चालकता होती है इसकी मान कम हो जाती है तथा प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है, अर्थात प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा का मान कम हो जाता है। जब प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो धारा का मान कम हो जाता है। तो जब धात्विक चालकता में जब ताप बढ़ाते हैं, ताप देते हैं, ताप की जब वृद्धि करेंगे तो इसकी धात्विक चालकता का जो मान होगा वह कम हो जाएगा तथा जो प्रतिरोध होगा वह प्रतिरोध के मान में वृद्धि हो जाता है। अब चलिए विद्युत अपघटनी चालक में देखते हैं। तो विद्युत अपघटनी चालक में है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के गति के कारण होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन के गति के कारण होता है और इसमें आयनों के गति के कारण होता है। और दूसरा में जो है इसमें विद्युत अपघट्य का वियोजन होता है, इसमें विद्युत अपघट्य का वियोजन होता है जिससे रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें जो है धात्विक चालक में कोई रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि विद्युत अपघटनी चालक में रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है। रासायनिक गुण में परिवर्तन होने का कारण है कि जो विद्युत अपघट्य होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका वियोजन हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है, जिसके वजह से रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाता है। अब 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में है, इसमें आयनों के रूप में पदार्थ का स्थानांतरण होता है। इसमें जो है 3 नंबर में धात्विक चालक का जो 3 नंबर में इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, जबकि विद्युत अपघटनी चालक में
पदार्थ का स्थानांतरण होता है, और वह पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? आयनों के रूप में। आयन गति करता है जिसके वजह से इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और जो आयन एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो आयन के रूप में पदार्थ का भी क्या हो जाता है? स्थानांतरण हो जाता है, पदार्थ भी एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। और 4 नंबर में जो है इनकी जो चालकता होती है, इनकी चालकता सामान्य निम्न होती है, अर्थात इसकी जो चालकता देखा जाए विद्युत अपघटनी चालक की जो चालकता होती है वह जनरल रूप से जो है कम होता है, निम्न होता है। और जो 5 नंबर में देखिए, ये ताप वृद्धि से विद्युत अपघटनी चालकता का मान बढ़ता है तथा प्रतिरोध में कमी होती है। 5 नंबर में जो है इसमें अगर विद्युत अपघटनी चालक जो है, विद्युत अपघटनी चालक में अगर ताप को हम बढ़ाते हैं, तो इसकी जो चालकता होती है, चालकता का मान बढ़ेगा तथा जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध के मान में कमी आ जाती है। जब प्रतिरोध के मान में कमी आती है तो चालकता का मान बढ़ जाता है। तो ये था धात्विक चालक तथा विद्युत अपघटनी चालक में अंतर। तो धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में आई होप की समझ में आ गया होगा कि धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर क्या है। जो सबसे बड़ा अंतर है इसमें ये होता है कि धात्विक चालक में जो है जो धारा का प्रवाह होता है वह इलेक्ट्रॉन के द्वारा, और विद्युत अपघटनी चालक में जो धारा का प्रवाह होता है वो आयन के द्वारा होता है। और इसमें जो है धात्विक चालक में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, जबकि विद्युत अपघटनी चालक में रासायनिक परिवर्तन होता है। ये जो है इसमें जो है धात्विक चालकता में जो होता है ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता के मान कम हो जाती है तथा प्रतिरोध बढ़ जाता है, जबकि विद्युत अपघटनी चालक में जो है ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता बढ़ जाती है तथा प्रतिरोध के मान में कमी आ जाती है। तो ये हो गया धात्विक चालक तथा विद्युत अपघटनी चालक में अंतर। अब चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे है जो हमारा विद्युत अपघटनी चालन है। विद्युत अपघटनी चालन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसा कारक है जो विद्युत अपघटनी चालक जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है उसको प्रभावित कर सकता है। तो चलिए, किसी विद्युत अपघटनी विलयन की चालकता को निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। फर्स्ट में है अंतर आयनिक आकर्षण पर। अगर उसके जो सॉल्यूशन है, विद्युत अपघटनी का जो सॉल्यूशन है, अगर उसके बीच जो है आकर्षण बल आयनों के बीच अगर आकर्षण बल मजबूत है तो इसमें धारा का प्रवाह जो है स्लो हो जाता है। क्योंकि वह जल्दी जल्दी वियोजन नहीं हो पाता है। जब आकर्षण बल मजबूत होगा तो वियोजन कम होगा, जिसके वजह से इसकी चालकता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो अगर इसके अंतर आयनिक आकर्षण बल अगर प्रबल है, मजबूत है, तो इसका चालन कम हो जाएगा, विद्युत चालन कम हो जाएगा। अगर अंतर आयनिक आकर्षण बल अगर कमजोर है विद्युत अपघटनी का, तो इसके चालन के मान में वृद्धि हो जाता है। और दूसरा जो है आयनों के विलीनीकरण पर, अर्थात आयन कितना जल्दी घुलता है। अगर आयन जितना जल्दी घुलेगा तो उतना ही जल्दी इसके चालन में वृद्धि होगा। अगर आयन जल्दी नहीं घुलता है तो इसके जो चालन है, चालन में वृद्धि नहीं होता है। तो ये आयन के विलीनीकरण पर भी निर्भर करता है कि जो आयन है वो कितना जल्दी घुल जाता है, सोल्यूशन कितना जल्दी हो जाता है। अगर घुलने वाला आयन होगा तो वह अधिक क्या करेगा? विद्युत का चालन करेगा। अगर घुलने वाला आयन कम होगा तो वह विद्युत का चालन कम करेगा। और तीसरा जो है विलायक की श्यानता पर। श्यानता का मतलब होता है गढ़ापन। श्यानता का मतलब क्या होता है? गढ़ापन। तो अगर विलायक की श्यानता अगर बढ़ जाता है तो जो विलेय के जो आयन होगा उसके गति का मान कम हो जाएगा, उसका गति का मान जो है कम हो जाएगा। क्योंकि जितना ही ज़्यादा गढ़ापन बढ़ेगा, अगर विलयन जितना ही ज़्यादा गढ़ापन बढ़ेगा तो वहाँ पर जो आयन मौजूद होंगे, आयन का गति का मान कम हो जाएगा। आयन के जो है गति का मान कम हो जाएगा, क्योंकि वह आगे की ओर जल्दी नहीं जा पाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है गढ़ापन ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर विलयन की श्यानता का मान अगर बढ़ जाता है तो जो आयन होगा, आयन की गति
में कमी हो जाएगी, जब आयन की गति में कमी हो जाएगा तो इसकी चालकता का मान भी कम हो जाता है। तो अगर विलायक की श्यानता बढ़ेगा तो विद्युत अपघटनी में जो चालकता का मान होगा, चालकता का मान कम हो जाएगा। अगर विलायक की श्यानता का मान अगर कम होगा तो इसकी चालकता का मान ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है 4 नंबर में है तापमान पर। तो विद्युत अपघटनी चालन जो है ये तापमान पर भी निर्भर करता है। अगर ताप बढ़ाएंगे तो इसकी चालकता बढ़ जाएगी और प्रतिरोध कम हो जाता है। अगर तापमान अगर कम करेंगे तो इसकी चालकता कम हो जाती है। तो ये जो है विद्युत अपघटनी चालक को प्रभावित करने वाले कारक है। ये 4 गो कारक है जो विद्युत अपघटनी को प्रभावित कर सकता है। एक जो है अंतर आयनिक आकर्षण पर, अर्थात इसको हम लोग इसका प्रकृति भी बोल सकते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति पर, किस प्रकार का प्रकृति के अंतर आयनिक आकर्षण बल का मतलब हो गया उसके बीच में बल किस प्रकार से और बल के अनुसार से वह ठोस है, द्रव है या गैस है, किस रूप में मौजूद है। और यहाँ पे जो है आयनों की विलीनीकरण पर आयन जो है किस तरीके से घुलता है, जल्दी घुलता है या लेट से घुलता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। और विलायक की श्यानता पर, अर्थात उसकी गड्ढापन, जो विलायक होगा उसके गड्ढापन पर, कम गड्ढा है या ज़्यादा गड्ढा है। और 4 नंबर में जो है वो तापमान पर, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो ये हो गया विद्युत अपघटनी चालन को प्रभावित करने वाले कारण। अब चलिए अब आगे एक और टॉपिक है उसको देख लेते हैं, वैद्युत अनअपघट्य, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब यहाँ पर जो है वैद्युत अपघट्य पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वैद्युत अनअपघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो इसको भी देख लेते हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। तो देखिए, वैसा पदार्थ जो गलित अवस्था या जलीय विलयन में भी विद्युत धारा का चालन नहीं करता है उसे वैद्युत अनअपघट्य कहते हैं। उसे वैद्युत अनअपघट्य कहते हैं। अर्थात तो वैसा पदार्थ जो गलित अवस्था हो, गलित अवस्था में भी और जलीय विलयन में भी विद्युत धारा का यह चालन नहीं करता, अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है, उस पदार्थ को हम लोग वैद्युत अनअपघट्य कहते हैं। जैसे एल्कोहल हो गया, चीनी हो गया, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया। एल्कोहल जो होता है ये भी जलीय विलयन में मौजूद रहता है, ये भी जल होता है, तो ये भी क्या होता है, जलीय विलयन होता है, लेकिन इससे विद्युत धारा का प्रवाह हम लोग नहीं कर सकते। चीनी हो गया, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सबसे हम लोग विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम लोग वैद्युत अनअपघट्य कहते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं। अब जो अगला वीडियो होगा उस अगले वीडियो में हम लोग जो वैद्युत अपघट्य जो है, वैद्युत अपघट्य चालक जो है, वैद्युत अपघट्य चालक के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को करेंगे जो उससे संबंधित होगा। जैसे प्रतिरोध हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, मोलर चालकता हो गया, जिसके कारण हम लोग, जिसके वजह से जो वैद्युत अपघट्य है, वैद्युत अपघट्य को और बढ़िया से समझ सकते हैं। तो जो वैद्युत अपघट्य के कुछ टॉपिक जो है उससे संबंधित टॉपिक जो है अगले वीडियो में करेंगे, जिससे वह प्रभावित होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग वैद्युत अपघट्य से संबंधित कुछ टर्म है उसको करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट